सोशल मीडिया पर गाली गलौज में नून लीग ने पीटीआई को पीछे छोड़ दिया। हुकूमत के मौक़िफ़ से इख्तलाफ करने वाले सहाफ़ियों को हदफ बना लिया। हामिद मीर फट पड़े, मुंह तोड़ जवाब। तहलका खेज कॉलम। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के हामियों को सोशल मीडिया पर गाली गलौज का करारा जवाब दे दिया। उन्होंने अपने कॉलम में हुकूमत को भी आड़े हाथों लेते हुए खरी खरी सुना दी। हामिद मीर कॉलम का आगाज करते हुए लिखते हैं कि हुक्मरानों की तरफ से झूठे इल्जामात और धमकियां मुझ जैसे सहाफ़ियों के लिए कोई नई बात नहीं। हर हुक्मरान सहाफ़ियों और दानिश्वरों को अपना हमनवा बनाने की कोशिश करता है। जब कोई सहाफ़ी लालच और प्यार और मोहब्बत से न माने तो फिर उसको डराया धमकाया जाता है। वो बाज न आए तो उसे किसी झूठे मुकदमे में मुलव्वस कर दिया जाता है। मुझे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरे क्या कुछ नहीं हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पाबंदियों से शुरू होने वाली कहानी में कत्ल और अगवा के झूठे मुकदमा जैसे कई वाकयात शामिल हैं। फिर गाड़ी के नीचे बम लगाने और कातिलाना हमलों से बात बढ़ते हुए तौहीन रिसालत के झूठे इल्जाम तक पहुंची। ये सब क्यों होता रहा? वजूहात भी सबको पता है। ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि सियासत में फौज की मुदाखलत पर तनकीद करने की वजह से मेरे समेत कई सहाफियों को इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की गई। मुमताज सहाफी ने खुद पर होने वाले कातिलाना हमले का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि इस हकीकत में कोई शक नहीं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के पीछे कारफरमा किरदारों को बेनकाब करने की कोशिश, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए आवाज उठाने और बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाने की वजह से इस मुल्क के ताकतवर खुफिया इदारों के कुछ सरबराहान ने मुझे गद्दार करार देकर रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। मौत अल्लाह की मर्जी से आती है, इंसानों की मर्जी से नहीं आती। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इस मुल्क के ताकतवर खुफिया इदारों की हमनवाई करने वाले कुछ सहाफियों और एंकर्स ने मुझे गद्दार साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि मई 2021 में मुझ पर जनरल फैज हमीद के हुक्म से पाबंदी लगी तो एक एंकर साहब उस वक्त के डायरेक्टर जनरल ISPR के पास पहुंचे और कहा कि अगर हामिद मीर दोबारा टेलीविजन स्क्रीन पर आ गया तो ये पाकिस्तानी फौज का सरेंडर होगा। मुझे खुद पाबंदियों को कबूल करने वाले मीडिया पर वापस आने में कोई दिलचस्पी न थी। मैंने वाशिंगटन पोस्ट और DW उर्दू में कॉलम लिखना शुरू कर दिया। मार्च 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो मेरी जियो न्यूज में वापसी हो गई। लेकिन बताना ये है कि जो साहब मेरी वापसी को फौज का सरेंडर करार दे रहे थे वो पाकिस्तान से फरार हो गए। आजकल अमेरिका में बैठकर फौज को बुरा भला कहते हैं। सियासत में फौज की मुदाखलत को कबूल न करने पर आज भी ताकतवर लोग मुझसे नाराज हैं। ये नाराजगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज मैं इस नाराजगी को उजागर नहीं करना चाहता बल्कि एक ऐसी हकीकत रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ जिससे तारीख का हिस्सा न बनाना बहुत बड़ी बददयानती होगी। इसके बाद कॉलम निगार ने अपनी तनकीद की तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ कर दिया। हामिद मीर हुक्मरान जमात को तनकीद का इशारा बनाने की वजह बयान करते हुए फट पड़े। वो लिखते हैं कि आम तासुर यह है कि तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया पर बहुत गाली गलौज करते हैं। मैं खुद इस गाली गलौज और तूफान बदतमीजी का कई दफा सामना कर चुका हूँ। आज आपको ये बताना है कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज में मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ पर सबकत हासिल कर ली है। वैसे तो मुस्लिम लीग नून वाले जब भी हुकूमत में आते हैं तो तनकीद करने वाले सहाफियों की आवाज दबाने के लिए आखिरी हद तक जाते हैं। 2016 में इस पार्टी की हुकूमत ने पार्लियामेंट से पीका एक्ट मंजूर किया जो बाद में उसी पार्टी के हामियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। मुझे ये खुशफहमी थी कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा कुछ मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये खुशफहमी भी अब दूर हो चुकी। 26 नवंबर को इस्लामाबाद के जना एवेन्यू पर जो कुछ हुआ उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से कोई नहीं मारा गया। जिन सहाफियों ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार किया वो न सिर्फ मुल्क दुश्मन बल्कि वाजिबुल कत्ल करार दिए जा रहे हैं। कत्ल की धमकियां हमारे लिए नई नहीं है। नई चीज तो मुल्क दुश्मनी का इल्जाम भी नहीं। नई चीज ये है कि हुकूमत एक तरफ मतिउल्लाह जान पर मंशियात और दहशतगर्दी का झूठा मुकदमा दर्ज करती है और दूसरी तरफ फेक न्यूज के खिलाफ कानून साजी का ऐलान कर देती है। हामिद मीर के मुताबिक नई चीज ये है कि मुस्लिम लीग नून के हामी हुकूमत के मौक़िफ़ से इख्तलाफ करने वाले सहाफियों की माओ बहनों और बेटियों के पीछे पड़ गए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर सहाफियों के साथ गाली गलौज करने वाले बहुत से मर्दों और खवातीन का किसी खुफिया इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। ये वो है जिनको मरियम नवाज कई दफा अपना टाइगर करार दे चुकी हैं और वो अपने टाइगर्स की तरफ से फैलाई जाने वाली गंदगी से अच्छी तरह वाकिफ है। आजकल मरियम नवाज के लिए अच्छा सहाफी वो है जो इमरान खान को दहशतगर्द और बुशरा बीबी को जादूगरनी करार दे। मुस्लिम लीग नून के हामी सोशल मीडिया पर मेरी मरहुमा वालिदा को जो भी कहते रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर पड़ता है तो मरियम नवाज और उनकी मरहुमा वालिदा को पड़ रहा है जिनकी मैं आज भी इज्जत करता हूँ। सीनियर सहाफी ने खुद पर लगने वाले इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब देते हुए लिखा कि आजकल मुस्लिम लीग नून वाले सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ जो इल्जामात लगा रहे हैं उनमें से एक ये है कि हामिद मीर ने जनरल परवेज मुशर्रफ से लाल मस्जिद में ऑपरेशन का मुतालबा किया था। चौधरी शुजात हुसैन आजकल मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। मरियम नवाज उनसे पूछ लें कि मैंने न सिर्फ लाल मस्जिद के अंदर जाकर मुज़ाकरात के हक में टीवी शो किया बल्कि ऑपरेशन शुरू होने से कबल भी उनका
قاضی عبدالرشید سے رابطہ کرایا تاکہ خون ریزی نہ ہو۔ دوسرا الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ میں نے ازمل قصاب کے گاؤں جا کر پروگرام کیا تھا۔ یہ الزام جنرل قمر جاوید باجوہ لگایا کرتے تھے۔ اگر میں نے ایسا کوئی پروگرام کیا تھا تو وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ایک اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ میں نے ملک ریاض سے پلاٹ اور پیسے لے کر حکومت پر تنقید شروع کر دی ہے۔ میں وہ پہلا صحافی تھا جس نے ملک ریاض کے خلاف عدالتی کارروائی کی اور ان سے تحریری بیان دلوایا کہ انہوں نے مجھے کبھی پلاٹ دیا نہ کوئی رقم دی۔ کالم کے اختتام میں حامد میر حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صرف یہ کرنا ہے کہ آپ فیک نیوز کے خلاف قانون سازی ضرور کریں، لیکن اپنی سرپرستی میں فیک نیوز کا پھیلاؤ بھی بند کریں۔ فیک نیوز کے نام پر قانون سازی کا مقصد صرف مخالف سیاسی کارکنوں اور گستاخ صحافیوں کو سبق سکھانا ہے تاکہ حکمرانوں کے ٹائیگرز کسی روک ٹوک کے بغیر گندگی پھیلاتے رہیں۔ یہ کام ٹائیگرز کا نہیں، گیدڑوں کا ہے۔